श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 192 अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग और श्लोक क्रमांक 31। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। उपर्युक्त 7 श्लोकों में भगवान ने 14 प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया। अब उन यज्ञों को न करने से क्या हानि होती है और उन यज्ञों को करने से क्या फल मिलता है, उसके विषय में भगवान इस 31वें श्लोक में कहते हैं। आइए भगवान की भाषा में श्रवण करते हैं। यज्ञ श्रेष्ठामृत भुजः यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तम। भगवान कहते हैं, हे कुरुसत्तम। कुरुसत्तम का अर्थ है हे कुरुश्रेष्ठ। यज्ञशिष्ट अमृतभुजः सनातनं ब्रह्म यान्ति। यज्ञावशिष्ट माने यज्ञ से बचे हुए भोजन को या पदार्थों को जो सेवन करता है वो पदार्थ अमृत होता है और उस अमृत को सेवन करने वाले साधक सनातन ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। पहले चित्त शुद्ध होती है और फिर ज्ञान प्राप्ति के द्वारा वे सनातन ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। अयज्ञस्य न अयम लोकः अस्ति। और यज्ञ रहित पुरुष को तो यह मनुष्य लोग भी सुखदायक नहीं होता। फिर कुतः अन्यः, फिर परलोक कैसे सुखदायी हो सकता है? यह अन्वयार्थ हुआ। अब आइए सद्गुरु कृपा से इस पर हम चर्चा करते हैं। हे कुरुसत्तम, भगवान कहते हैं कुरुश्रेष्ठ। भगवान अर्जुन का नाम लेकर उसे कुरुश्रेष्ठ संबोधित करते हैं, कुरुसत्तम। इसका अभिप्राय यह है कि हस्तिनापुर के महाराजा कुरु ने बहुत यज्ञ किए थे, अतः कुरु का स्मरण कर संबोधित करते हैं। कुरु महाराजा के बाद युधिष्ठिर ने भी राजसूय यज्ञ किया था। भगवान ने स्वयं उस यज्ञ में जूठी पत्तलें उठाई थी। अभ्यागत ब्राह्मणों के पाद प्रक्षालन भी किए थे। भगवान यज्ञ को कितना मान देते हैं, इसलिए भगवान उसका यहां पर स्मरण कर अर्जुन को यहां पर कुरुसत्तम नाम से संबोधित करते हैं। भगवान कहते हैं यज्ञशिष्टः अमृतभुजः सनातनं ब्रह्म यान्ति। यज्ञावशिष्ट अमृत को सेवन करने वाले साधक सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं।
यज्ञ करने के बाद जो शेष रहता है वही समर्पण भाव है, वह कृतज्ञता है। जिसके लिए किया उसने प्रेम से स्वीकार किया, इसके आंतरिक शांति, आंतरिक समाधान मिलता है। की गई प्रार्थना सफल हुई, इसका आनंद होता है। यज्ञ कर्म के बाद अहंकार जागृत होवे तो समझना चाहिए कि अमृत भुज नहीं है, यह अहंकार भुज हुआ है। और अहंकार मनुष्य को दुख में ले जाता है। यज्ञ का फल समर्पण ही होना चाहिए। समर्पण यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारी हिंदू संस्कृति में सब सत्कर्म के अंतिम मंत्र में इदम न मम, इस प्रकार का संकल्प किया जाता है। इदम न मम, स्वाहा कहने के बाद इदम न मम, ये मेरा नहीं है, ये उस परमात्मा का है। समर्पण ही अमृत है, अहंकार ही मृत्यु है। अहंकार तोड़ता है, परमात्मा से अहंकार अलग कर देता है, किंतु समर्पण जोड़ देता है। अहंकार और मृत्यु ये दोनों भी अस्तित्वहीन है, झूठ है, मिथ्या है। क्योंकि अहंकारी व्यक्ति थोड़ा भी विचार कर देखे कि मैं जिन संपत्ति आदि पर अहंकार कर रहा हूं वह वास्तविक मेरी है भी क्या। यह धन कल किसी का था, आज मेरा है, और कल और अन्य किसी का हो जाएगा। यह धन है, दौलत है, ये सब अस्थायी है। यह शरीर आज सुंदर है, कल कुरूप हो जाएगा। तब कैसे अहंकार होगा। इस प्रकार साधक को सतत विचार करना चाहिए। यह कर्म करने का जो मुझे प्रभु ने अवसर दिया है ना, उसी के लिए उसे हमें धन्यवाद दे देना चाहिए। वह परमात्मा आपकी जगह और किसी को भी चुन सकता था, आपको चुना उसने, अतः उसके अनुग्रहित हो जाएं। इस प्रकार का समर्पण मृत्यु से भी पार ले जाता है। मृत्यु अहंकारियों को तोड़ती है और जो समर्पित है उसे डरती है। डरती इसलिए है कि जो समर्पित है वह मृत्यु भी आ जाए तो उसे भी आनंद के साथ स्वीकार करेगा। मृत्यु छीन ले ऐसा उसके पास कुछ भी तो नहीं है, सब प्रभु का है। जो अमृत स्वरूप परमात्मा के पास सदा सर्वदा रहता है ना, मृत्यु वहां पर नहीं आती। सूर्य का प्रकाश और उस प्रकाश का अभाव ही अंधकार का साम्राज्य है। अज्ञान जहां पर है वही भय है, पीड़ा है, दुख है, अशांति है, मृत्यु है। और ज्ञानामृत परमामृत जहां पर है वहां पर सर्वदा आनंद ही है। वही व्यक्ति शाश्वत परमात्मा को प्राप्त करता है जो यज्ञ शिष्टामृत भोजी है। परमात्मा को प्राप्त होते हैं इसका अर्थ मरकर कहीं जाते हैं ऐसा नहीं है, अपितु वे स्वयं के घर लौट आते हैं। अज्ञान ही मनुष्य को इतस्ततः भटकाता है। संसार में रममान होना ही अज्ञानी का लक्षण है। उसे जब देखो तब वह संसार के ही चिंतन में निमग्न रहता है। दूसरों में आसक्ति के अतिरिक्त तो उनकी अपनी कोई पहचान भी नहीं है। कुछ अज्ञानी वे होते हैं जिन्हें प्रभु के संबंध में कुछ भी पता नहीं है। वह है भी या नहीं भी उन्हें कुछ भी पता नहीं है। सिर्फ खाना पीना सोना इतना ही वे जानते हैं। कुछ अज्ञानी वे हैं जिन्हें शास्त्राध्ययन से, शास्त्र श्रवण से प्रभु है यह तो ज्ञात है,
किंतु वही अटके हुए हैं। उतनी ही मान्यता को उन्होंने जानने के भ्रम को प्राप्त कर लिया है। बस मैं जानता हूं। अरे भाई, सिर्फ मानना पर्याप्त नहीं है, उसे जानना भी चाहिए, उसका अनुभव भी करना है। यह भोजन है, उसे मैं मानता हूं। इतना मानने मात्र से तृप्ति नहीं होगी, पेट नहीं भरेगा, उसको मुंह में डालना भी होगा। जो अपना शाश्वत स्वरूप है वह साधक उसको प्राप्त कर लेता है। सब दुख दरिद्र अशांति नष्ट हो जाती है और स्वानंदमय अमृत रूपी सागर में वह निमग्न हो जाता है। भगवान कहते हैं, अर्जुन, अयज्ञस्य न अयम लोकः अस्ति कुतः अन्यः। अरे भाई, यज्ञ रहित पुरुष को तो यह मनुष्य लोग भी सुखदायी नहीं होता, तो फिर परलोक कैसे सुखदायी हो सकता है। इस श्लोक के उत्तरार्ध में भगवान ने यह बड़ी प्रिय बात बताई है। जो व्यक्ति कर्तव्य कर्म से विहीन है, जो आलस्य से भरा हुआ है, जिसके जीवन में कुछ भी करने की आकांक्षा नहीं है, इच्छा नहीं है, उसके जीवन में रस नहीं है। जो केवल स्वार्थ परायण है, अपने तक ही सीमित है, जिसके जीने का वर्तुल बहुत ही छोटा है, ऐसा जो स्वार्थ परायण व्यक्ति है ना, उसके लिए यह लोक भी फलता फूलता नहीं है। कर्तव्यहीन व्यक्ति से हर कोई दूर हटना चाहता है। भगवान अर्जुन को भी कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा दे रहे हैं। नियतम कुरु कर्म त्वम। यह युद्ध भी एक कर्तव्य कर्म ही है अर्जुन के लिए। यह एक विराट यज्ञ है। प्रत्येक कर्म यज्ञ हो सकता है यदि वह ईश्वरार्पण बुद्धि से किया जाए तो। जो व्यक्ति कर्तव्य परायण होता है वह सेवा का अवसर ही ढूंढता रहता है। वह हमेशा सेवा का अवसर ढूंढता रहता है। उन्हें भगवान अवसर भी देते हैं। वही मनुष्य जीवन में सफलता के शिखर पर छू सकता है। वही सफलता के शिखर को छू लेता है महाराज। वही स्पर्श करता है सफलता का, जो हमेशा अवसर को खोने नहीं देता। अवसर आया, बस आदर के साथ उसका स्वीकार करो। जिसने भी जीवन में असफलता पाई है, उन्होंने आए हुए अवसर को कभी नहीं खोया। प्रभु ने दिया हुआ प्रसाद मानकर उसे स्वीकार करें तो यह लोक आनंददायी ही होगा। किंतु जो आलसी है, उनके लिए यह मनुष्य लोक ही सुखदायी नहीं होता है, तो अन्य लोकों में सुखों की कल्पना ही व्यर्थ है। भगवान इस श्लोक में यज्ञ का फल क्या है यह बताते हैं। इसलिए जो भी आपके सामने कर्म आ जाता है उसको यज्ञ भावना से, यज्ञ फल के भावना से स्वीकार कर लो। अरे हमारे पास जो भी परिस्थिति आएगी ना, वो परमात्मा का दिया हुआ प्रसाद ही है, ऐसा समझ लो और बड़े आनंद के साथ उस कर्म को करो। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।